हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 7। यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। अनुवाद इस प्रकार है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पे भगवान कह रहे दूसरी ओर मतलब पहली ओर क्या है? पहली ओर जो सारे कर्मों को छोड़कर संन्यास ले लेता है या जंगल चला जाता है। तो भगवान ने पहले बोल दिया कि आप तो कर्म छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप बैठी होंगे तब भी आप सांस लेंगे, है ना, कहीं आप चल रहे होंगे, बिना आप सो भी रहेंगे तब भी आपका जो कर्म आपका चलता रहेगा, क्योंकि ये जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है सक्रियता। अब आत्मा को कभी निष्क्रिय कर ही नहीं सकते। अगर आत्मा निष्क्रिय हो गया मतलब वो संभव ही नहीं है। तो जब तक आत्मा आपके शरीर में है आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अगर आप इच्छा से कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म होता रहेगा। तो क्यों ना इस मनुष्य जीवन को अच्छे कर्म में लगाया जाए। और इसी के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दूसरी ओर यानी क्या कर सकते हम लोग, संन्यास ना लेके, यानी कर्म को जो हम त्याग कर ही नहीं सकते, तो ऐसे जो कमिटमेंट करके फ़ायदा ही क्या है। तो इससे बड़े हम क्या करें, हम मन के द्वारा अपने कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करते हैं। यानी जो हमारे मन में विचार आते हैं फिर हम गलत काम अपने कर्मेंद्रिय को यूज़ करके करते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, हम निष्ठावान व्यक्ति की तरह हम कर्मयोग करते हैं। कर्मयोग मतलब हम अपने कर्मों को किसी के साथ योग कर देते हैं, यानी भगवान के साथ जोड़ देते हैं। यानी जो भी करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे। जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, तो उसमें से कुछ पैसे हम भगवान के लिए दें। यानी जो एक तरह से देखा जाएगा जो हम काम कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। जो हमारा घर है हम इस घर को मंदिर जैसा बनाएं, भगवान का घर है ऐसे हम बना दें। यानी हर जो हमारा क्रिया होगा वो भगवान से युक्त रहेगा। इसको बोलते हैं कर्मयोग, यानी कृष्ण भावनान्वित, यानी भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए काम करना, अपने जीवन को भगवान के लिए देना, यही हमारा वास्तविक कर्तव्य है। तो इससे बढ़िया जैसे हम लोग अभी हमने डिस्कशन किया या फिर पहले भगवान बता चुके कि छोड़ के सबको चले जाएंगे, तो हमको छोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है। हर चीज़ के हमको आगे हमको भगवान को लाना है। जैसे बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक चेक लिख के देता है, उसमें चेक के आगे आपको 0000 लिख के दे देता है, उसमें कोई नंबर जीरो के अलावा कुछ नहीं है, तो उस चेक का कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे उस जीरो के आगे आप 1 2 3 या कुछ भी आप लिख देंगे तो आपका चेक का बहुत वैल्यू बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारे जीवन में हमारा पारिवारिक स्थिति, यानी हमारा जो आर्थिक स्थिति, हमारा जो सामाजिक स्थिति, हमारा व्यक्तिगत स्थिति, सब कुछ अगर ठीक भी रहेगा तब भी हम अगर भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान को हम हटा देंगे, तो हमारा भी जीवन वैसे उस चेक जैसा है जिस चेक का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन मिला हमको भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। तो हमें हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान ने शास्त्र के माध्यम से हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत सारा चीज़ बताया है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए अब कहते हैं ये जो भगवद गीता आप लोग देख रहे हैं, भगवद गीता एज इट इज, ठीक है, ये हमारे जीवन का मैनुअल है, मनुष्य जीवन का मैनुअल है। क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए, हमको कैसे जीना है, ये सब कुछ इस भगवद गीता में दिया है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि साधु बन गया मतलब मैं फ्री हो गया, मैं कुछ काम नहीं करूँगा। नहीं, साधु बल्कि ज़्यादा एक्टिव रहता है कि उसके ऊपर अभी समाज का जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति परिवार में है तो उसका अपने परिवार का जिम्मेदारी है ना। हाँ, सामाजिक रूप से उसको थोड़ा बहुत जिम्मेदारी भी रहता है, लेकिन कोई अगर साधु बनता है तो उसका जो 100% उसका जो भी एबिलिटी, जो कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी, सब कुछ अपनी समाज के लिए है, वो समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करता है। इसीलिए साधु अगर बनना है तो आप कृष्ण भावना अमृत में बनिए, भगवान के लिए सेवा करिए और भगवान का नाम का प्रचार करिए। ये है वास्तविक जो साधु का लक्षण, जो हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करते रहता है। इसीलिए कहा जाता है किबा नासी किबा विप्रो कि शूद्र करो न, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। यानी जो व्यक्ति शूद्र है, वो सन्यासी है या फिर वो ब्राह्मण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में बता रहा है तो वो गुरु है। इसी प्रकार हमें अगर अपना मानव जीवन को सफल बनाना है तो हमको हमेशा भगवान का सेवा करते रहना चाहिए, उनका भक्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।